हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जादुई नीले महल की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जादुई नीले महल की कहानी। एक शाम काजल अपने फ्रेंड राहुल के साथ समंदर किनारे घूमने जाती है। राहुल, मेरे घर वालों ने मेरे लिए लड़का देखना शुरू कर दिया है। तुम जल्दी से कोई अच्छी नौकरी ढूंढ लो ताकि मेरे घर वाले राजी खुशी हम दोनों की शादी करवा दें। अगर तुमने देर कर दी तो मेरे घर वाले मेरी शादी कहीं और कर देंगे। काजल, मैं बेवकूफ की तरह नौकरी करके अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं जल्द से जल्द अमीर बनना चाहता हूँ। राहुल, इस तरह की बड़ी बड़ी बातें फिल्मों में ही अच्छी लगती हैं। असल जिंदगी में अमीर बनना इतना आसान नहीं। तुम इसकी चिंता मत करो, मुझे एक बहुत बड़े खजाने का पता चल गया है। तुम कल सवेरे ठीक 8 बजे इसी जगह पर आ जाना। मैं तुम्हें उस खजाने के पास ले जाऊंगा। राहुल की बात सुनकर काजल खुश हो जाती है। फिर अगली सुबह काजल राहुल से मिलने समंदर किनारे उसी जगह पहुंच जाती है। देखो राहुल, मैं आ गई। कहाँ है खजाना? चलो दिखाओ मुझे। मेरी बात ध्यान से सुनो। इस समंदर में जादुई नीला महल है। उस महल के अंदर एक बड़ी सी जादुई तिजोरी है जिसके अंदर ढेर सारा खजाना है। लेकिन उस महल के रखवाले एक जल परी है। हमें किसी भी तरह उस बेवकूफ बनाकर उस जादुई नीले महल तक पहुंचना होगा। बाद दोनों एक नाव में बैठकर समंदर के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। चलो काजल, अब हम दोनों को पानी में डूबने का नाटक करना होगा। हमारे रोने की आवाज सुनकर जलपरी हमें बचाकर अपनी जादुई नीले महल में ले जाएगी। लेकिन इस बात की क्या गारंटी कि वो जलपरी हमें अपने नीले महल में ले जाएगी? चिंता मत करो, मैंने सब पता कर लिया है। वो जलपरी बहुत ही दयालु है। वो समंदर में डूबने वाले लोगों को बचा लेती है और उन्हें अपने महल में ले जाकर उनका इलाज करके उन्हें सही सलामत किनारे तक पहुंचाती है। ना कहकर राहुल समंदर के पानी में कूद जाता है। फिर काजल भी पानी में कूद जाती है। दोनों जोर जोर से रोने का नाटक करने लगते हैं। तभी दोनों की आवाज सुनकर जलपरी वहां आ जाती है। जलपरी को देखते ही दोनों बेहोश होने का दिखावा करने लगते हैं। फिर जलपरी दोनों को उठाकर अपने जादुई नीले महल में ले जाती है। तुम दोनों पूरी तरह सुरक्षित हो। मैं कल तुम्हें किनारे तक पहुंचा दूंगी। तब तक तुम आराम से बैठकर समुद्र के खाने का मजे लो। जलपरी के इतना कहते ही वहाँ ढेर सारा खाना हाजिर हो जाता है। फिर खाना खाने के बाद जलपरी अपने कमरे में सोने चली जाती है। चलो काजल, यही अच्छा मौका है। जलपरी को बेहोशी की दवा सुंघाकर उसके कमरे से जादुई तिजोरी की चाबी हासिल कर लेते हैं। के बाद राहुल जलपरी को बेहोशी की दवा सुंघा देता है और जादुई तिजोरी की चाबी हासिल करने के लिए राहुल पूरे कमरे की तलाशी लेना शुरू कर देता है। लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद भी उसे जादुई तिजोरी की चाबी नहीं मिलती। लेकिन तभी अचानक जलपरी को होश आ जाता है। तुम दोनों ने खजाने के लालच में आकर मेरे साथ धोखा किया है। अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। सुनते ही राहुल एक बड़ा सा चाकू निकाल लेता है। अच्छा हुआ तुझे हमारी असलियत का पता चल गया। चल अब सीधी तरह जादुई तिजोरी की चाबी मुझे दे दे, वरना मैं इस चाकू से तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ना कहकर राहुल जलपरी के ऊपर वार करके उसे घायल कर देता है और वो चाकू उसकी गर्दन पर लगा देता है। चल जल्दी बता, जादुई तिजोरी की चाबी कहाँ है, वरना मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। ये देख काजल को जलपरी पर बहुत दया आती है। नहीं, ये तुम गलत कर रहे हो। इस मासूम जलपरी को छोड़ दो, मुझे खजाना नहीं चाहिए। मैं तेरी तरह बेवकूफ नहीं हूँ पागल लड़की, जो हाथ में आए इस मौके को इतनी आसानी से जाने दूं। देख तू अपना मुंह बंद रख, वरना मैं इसके साथ साथ तुझे भी जान से मार दूंगा। राहुल के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर काजल समझ जाती है कि राहुल एक धोखेबाज लड़का है। दौलत के लालच में वो कुछ भी कर सकता है। तभी मौका देखकर काजल एक बड़े डंडे से राहुल के सर पर वार कर देती है और राहुल दूर जाकर गिरता है। उसके बाद जलपरी अपनी शक्ति से राहुल को रस्सियों से बांधकर उसे आदमखोर मछलियों के सामने डाल देती है और देखते ही देखते
आदमखोर मछलियाँ राहुल को चबाकर खा जाती हैं। उसके बाद जलपरी काजल को किनारे तक पहुंचा देती है। तो आपने देखा दोस्तों जादुई नीले महल की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी लालच और मक्कार लोगों के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए, वरना वो हमें कभी भी धोखा दे सकते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।